अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सोहेल। दोस्तों, मेरा चैनल नया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो पे। और हाल ही के अंदर जो अभी बिल पास हुआ है, फ़िलहाल कह सकते हैं बिल पास नहीं हुआ है, कि जो भी यूपीआई के बारे में जो चल रहा है कि 2000 के रुपए जब आप ट्रांजैक्शन या कोई भी करोगे तो आपका 5% कुछ कटेगा। तो उसकी पूरी रिपोर्ट ये नहीं है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं अपने वीडियो पर डाल रहे हैं कि ये जो बिल है वो पास हो गया है संसद भवन में और अभी जनता की जेब से पैसा कटेगा। देखो, बात ये है, जनता की जेब से पैसा तो कटेगा, बट कब कटेगा ये फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी ये जो रिल है पास नहीं हुआ। मेरे पास कुछ रिपोर्ट है, मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में यूपीआई यानी 2000 रुपये से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर टैक्स या चार्ज को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, जिसका सच क्या है आसान भाषा में समझिए। जो मेरे पास रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा पर जो भी लोग ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर किसी को पैसे भेजेंगे या कोई सामान खरीदेंगे तो उस पर जो टैक्स लगने की जो चर्चा है वो चली है, बट अभी तक बिल पास नहीं हुआ है। असली मामला क्या है, अभी कोई चार्ज नहीं लगा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज इस समय आप किसी भी यूपीआई पेमेंट पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या टैक्स नहीं, सीधी सी बात, अभी फ़िलहाल के जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर कुछ भी पैसा नहीं कट रहा है, कुछ भी चार्ज नहीं कट रहा है। ठीक है, जैसे पहले जो ट्रांजेक्शन करते थे फ़िलहाल वैसे ही हो रहा। और हाल ही में मैंने भी ट्रांजेक्शन किए थे तो कुछ भी चार्ज नहीं कटा फ़िलहाल, बट और भी रिपोर्ट मेरे पास में है जो मैं आपको बता देता हूँ। संसद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी हम बताऊँ। लोकसभा के अंदर ये जो बिल जो पास हुआ है, इसके तहत सरकार ने सिर्फ उसकी कानूनी रिकॉर्ड, लीगल बैरियर मतलब पहले ऐसा था कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। अब उस लीगल बैरियर को हटा दिया गया कि मतलब इन फ्यूचर केस में ये लोग नया रूल लागू करेंगे जिसमें ये टैक्स की बात करेंगे या टैक्स लगेगा ऐसी कुछ बात करेंगे। ऐसा कुछ जो बैरियर था वो हटा दिया है। जो बैंकों और पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट, ठीक है, एमडीआर फीस लेने से रोकती थी, जो फीस लेने से रोकती थी उसको हटा दिया है कि मतलब ये इन फ्यूचर केस में ऐसा कुछ नियम लेके आएंगे जिसमें लोगों की 2000 के ऊपर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर 5% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये बिल कोई लागू नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो अभी ये इसके अंदर वही बता रहा जो मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि सरकार ने भविष्य के लिए रास्ता साफ कर दिया, भविष्य के लिए अपने लिए रास्ता साफ किया है, अपना पेट भरने के लिए रास्ता साफ किया है कि इन फ्यूचर में ऐसा वो चार्ज लगेगी। लेकिन उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, एक लीगल नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अभी असर किस पे पड़ेगा, सीधी सी बात, अगर आप इन फ्यूचर केस में 2000 से ज़्यादा अगर आप पेमेंट करते हो, कोई भी भुगतान करते हो या फिर किसी को चुकाते हो या फिर पेमेंट करते हो, तो 2000 से कम अगर होगा तो उस पर कुछ नहीं होगा। मतलब अंडर 2000 अगर आप कोई पेमेंट करते हो उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर इन फ्यूचर केस में अगर ये नियम लगता है तो अगर आप 2000 से ज़्यादा खरीदारी करते हो, पेमेंट करते हो, तो उस पर इन फ्यूचर केस में ये चार्ज लगने की संभावना है। दूसरा और इन फ्यूचर केस में क्या होगा, इसके अंदर दूसरी रिपोर्ट मेरे पास कहाँ गई, एक मिनट रुकिए, चालू रखिए, बताता हूँ। हाँ, सिर्फ बड़े मर्चेंट और कारोबारी, यह 4 छोटे दुकानदार आम आदमी P2P एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजने पर नहीं लगेगा, 2000 से नीचे ही होगा वो। लेकिन इसके अंदर भी ये लोग कुछ नया रूल लेके आएंगे, बट लेट्स सी इन फ्यूचर में देखते हैं ये क्या करते हैं। संसद के अंदर जो महानुभाव बैठे हैं, बहुत दिग्गज माइंडलिटी वाले, पता नहीं कौन कहाँ से पढ़ के आए, मालूम नहीं है मेरे को। उसके और ये जो इनका चार्ज होगा ना वो अलग अलग है, किसी पे 0.25 है, 0.5 है। ठीक है, किसी पे अलग अलग चार्ज, ये मतलब एक कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि कौन पेमेंट करेगा तो उसको ये कटेगा, व्यापारी रहेगा तो मतलब उसके लाइसेंस के हिसाब से जो भी है, वो बड़ा मर्चेंट है, छोटा मर्चेंट है, उसके हिसाब से ये लोग कैटेगरी डिवाइड करेंगे। उसके हिसाब से 20%, 5%, 2% जो भी है वो इन फ्यूचर केस में देखो क्या करते हैं लोग। आगे चलते हैं, फ़ायदा किसको होगा, सीधी सी बात है, फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा नॉर्मल सी बात है। सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ रखे जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, बैंकों में। तो डायरेक्ट बैंकों को फ़ायदा होगा और इनडायरेक्टली जनता लूट जाएगी। आगे पढ़ते हैं, कुछ इनमें और भी मेरे पास कोटेशन आए हुए हैं।
पेमेंट सबसे बड़ा फ़ायदा बैंकों को, फिटनेस कंपनियों को होगा। यूपीआई में भारी भारी इस्तेमाल की वजह से उनके सर्वर को तकलीफ़ होती है। भाई सर्वर को तकलीफ़ होती है, जियो का नेट इतना पावरफुल है, फिर कहाँ तकलीफ़ होती है। जो खर्चा लाता है, जो जो भारी सर्वर होते हैं, ठीक है। अब लाजिम सी बात है, कोई ना कोई तो सेवाएं मिली हुई हैं जियो से, ऐसी बात नहीं है। तकनीक सर्वर जो सर्वर है उस पर भारी मतलब शुल्क आता है, फीस आती है। तो वो क्या करें, तो फीस जनता से चुकेंगे ना भाई, जनता ही है पागल, जनता देगी पैसा। जनता का पैसा जनता के लिए यूज़ होता है और जनता ही लूटो। सरकार को भी हर साल पर अरबों खरबों की जो सब्सिडी होती है वो पे आउट बैंक को देनी पड़ती है, इसका भी बोझ कम होगा। तो बैंक का बोझ मतलब सरकार अपना बोझ कम करने के लिए गरीबों की कमर तोड़ दो। घाटा किसको होगा, जो अब मैं आपको बता दिया घाटा किसको होगा। घाटा सीधा सा आम व्यक्ति को होगा, ठीक है। और जो बड़े व्यापारी है, क्योंकि बड़े व्यापारी को घाटा होगा, कोई भी सामान खरीदेगा, जो व्यापारी को घाटा हो गया। व्यापारी ने क्या किया, अभी पहले मैं आपको पढ़ के बता दूँ क्या है इसके अंदर। व्यापारियों पर MDR, जो बड़े पेमेंट जो सामान खरीदे, बल्क ऑर्डर के अंदर जो सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो पेमेंट करेंगे तो लाजिम है, तो 2000 तो नहीं करेंगे, 2000 से ऊपर ही करेंगे। हो सकता है 10 लाख करे, यहाँ से 2 लाख करे, 4 लाख करे, 5 लाख करे, जो भी XY जितना भी ऑनलाइन पेमेंट जो करेंगे, भुगतान करेंगे वो, तो क्या होगा, दुकानदारों को तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना, जबकि वो ज़्यादा पेमेंट करेगा। तो ये क्या करेंगे, जो ग्राहक ये क्या करेंगे, अब इस पेमेंट को जो उनकी जो खपत हुई है, मतलब ये जो बीच के अंदर पैसा देना पड़ा, जो घाटा हुआ है टैक्सेस का, तो क्या बड़े वाले मर्चेंट क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जनता से इनडायरेक्ट रूप में वसूलेंगे। अब इनडायरेक्ट रूप में कैसे वसूलेंगे, सीधी सी बात है, जो चीज़ मैं आज 10 रुपये की खरीद रहा हूँ, जब ये बड़े व्यापारी अपना पैसा वसूलने के लिए 10 रुपये की चीज़ को क्या कर देंगे, 12 रुपये कर देंगे। नॉर्मली रूप में समझिए, 12 रुपये कर देंगे। सपोज करो, जहाँ आज 10 की, कल 10 की मिली थी, आज 12 की, 2 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है। और सपोज करो कोई कॉस्टली चीज़ है, सपोज को आज तेल का पीपा, नॉर्मली तेल का पीपा, ऑयल जो रिफाइंड ऑयल होता है, जो घर के अंदर हम यूज करते हैं, फिलहाल घर के अंदर जो यूज करते हैं, वो अगर सपोज आज 2500 रुपये का आ रहा है, अगर अच्छा ब्रांड खाएगा तो 3000 का लगभग आएगा। नॉर्मल ब्रांड जैसे जो भी खाएगा तो 2200, 2300, 2500 का आएगा, ठीक है। जो 2500 का आएगा वो ये क्या कर देंगे, 2700 कर देंगे, 200 रुपये बढ़ा देंगे उस पर। तो पीसा कौन जा रहा है, नॉर्मली आम इंसान को उसका भुगतान करना पड़ रहा है, आम इंसान इससे पीसा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बात यही है, UPI चाहे कुछ भी हो, आम जनता ही पीस जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से छोटे पेमेंट पर कोई असर नहीं हो, लेकिन अगर बड़े मर्चेंट इस फीस का बोझ ग्राहकों पर डालते हैं तो कुछ खास प्रकार के बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन थोड़े महंगे हो सकते हैं। तो सीधी सी बात जो अब मैंने आपको बताई थी, वही बात जो नॉर्मल भाषा में आपको समझाई, सेम यही बता रहा है कि इन फ्यूचर केस में ये जो स्कीम है जो UPI पेमेंट पर लगने वाली है, तो उसका सीधा असर क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। बैंक क्या करेंगे, ग्राहकों से वसूलेंगे। बड़े मर्चेंट क्या करेंगे, ग्राहकों से। पीसा कौन जाएगा, आम जनता पीसी जाएगी। तो हमको ये जो उंगली है वोट वाली सबके पास है, इसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपनी अच्छी सरकार चुनिए जो हम पे बोझ न डालकर हमारा बोझ कम करे, आम जनता का बोझ कम करे। कुछ लोग अभी भी पता नहीं कौन सी क्या खा के पैदा हुए, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो इस उंगली का सही इस्तेमाल कीजिए भाई, यही है सब कुछ। अगर आप अपने बच्चों का, अपने फ्यूचर का, अपने खुद का फ्यूचर अगर सिक्योर करना चाहते हैं, उस उंगली का सही इस्तेमाल कीजिए। अच्छा इंसान चुनिए जो आपको और आपकी फैमिली को नया सवेरा दे, न कि डार्कनेस, अंधेरा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छी न्यूज़ दीजिए, सिक्योर न्यूज़ दीजिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये बिल पास होगा इन फ्यूचर केस में, मैं भी मानता हूँ, बट अभी नहीं हुआ है। जनता जागरूक बनो, अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।